नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पदयात्रा आज दानवीर कर्ण तिलका माझी की भूमि भागलपुर में। भागलपुर जहां से गंगा जब बहती है तो यहाँ पर पूरा जो दृश्य है वो इतना मनोरम हो जाता है। ये पावन धरती है, ये अंग देश है जहाँ की भाषा अंगिका हो जाती है। लेकिन एक महीने बिहार के अलग अलग जिलों में हम गए हैं। ये पदयात्रा हमारी चली है, मेरी पूरी टीम आगे बढ़ती रही है इस पदयात्रा में, ताकि एक एक व्यक्ति से जुड़कर जमीन से आपको वो सारी खबरें हम निकाल कर दें। और ये सारी खबरें जो आपके सामने आई हैं उनमें छान कर आप अपनी राजनीतिक राय इन बिहार चुनावों को लेकर जरूर बना ले रहे होंगे। भागलपुर में आज जब हम हैं तो इसके पीछे सैकड़ों किलोमीटर का हमारा सफर रहा है, वो अनुभव रहा है जो आपसे हम साझा करते रहे हैं। आज भागलपुर की सीटों पर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ के मतदाता यहाँ की राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हैं। भागलपुर को जब भी याद किया जाता है तो एक सिल्क सिटी के रूप में, एक रेशम नगरी के रूप में, लेकिन उस रेशम पर जो दाग रहा वो 1989 के दंगे। हालांकि भागलपुर ने उससे पहले भी दंगे देखे, लेकिन वो जो दंगा था, और खासकर जिस कहलगांव विधानसभा सीट पर मैं हूँ, जिस लोगाई गांव में मैं इस समय हूँ, यहाँ पर एक तालाब में 112 लोगों को मारकर फेंक दिया गया था। बाद में उन सभी लाशों को निकालकर खेत में गाड़ा गया और उनके ऊपर गोभी उगाई गई थी। इससे दर्दनाक तस्वीर, इससे बड़ा नरसंहार एक ही जगह की घटना में नहीं देखा गया था। बहरहाल कई आयोग बने, कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष उसमें से निकला नहीं। और आज की तारीख में कहलगांव की राजनीतिक तस्वीर ऐसी है कि पिछली बार यहां से जीते बीजेपी के कैंडिडेट पवन यादव, सबसे बड़े मार्जिन से जीतकर वो यहां से निकले थे। लेकिन इस बार बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में नहीं है, वो टिकट जेडीयू को दिया गया है। लेकिन जो पिछली बार के जीते हुए विधायक थे वो एक निर्दलीय के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पर नुकसान केवल एनडीए को नहीं है, यानी कि एनडीए में अगर आप सोच रहे हैं कि एक जेडीयू एक बीजेपी के ही निर्दलीय, दूसरी तरफ आरजेडी भी यहाँ पर फाइट में है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बीएसपी भी है। यानी कि बहुत ही विचित्र सी परिस्थिति और बहुत ही जटिल सी लड़ाई यहाँ कहलगांव की सीट पर। यहाँ पर कैसा लड़ाई है इस बार, आप लोग समझ पा रहे हैं किसको वोट देना है? सीट चेंज हो गया है और कहलगांव पहले थे पवन यादव को, तो इनके बदले में जेडीयू वाले को आगे, चूंकि तारापुर हमारे सम्राट चौधरी को मिले हैं, उसके बदले में यहाँ जो है जेडीयू को मिला। बिल्कुल, पवन यादव हमारा पूर्व विधायक 5 साल में जो रिकॉर्ड किया है वो 40 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाया कांग्रेस जो पहले था, शिवानंद मुकेश का सदानंद सिंह। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारा विधायक जी जो 3 साल में किया कोरोना काल के जीतने के बाद, वो रिकॉर्ड आज तक कोई विधायक नहीं किया था। पुराने विधायक जो थे वो बार बार आते थे, बट इस बार मोदी जी के लहर एनडीए सरकार में इसमें तो वोट जाएगी। बट कारण क्या है कि मतलब इसको जो सीट नहीं मिली तो थोड़ा मतलब सीट शेयरिंग जो है इधर उधर वोट होगा, बट जीतने वाली यही कैंडिडेट है। कौन नौकरी दिलाएगा, नीतीश की तेजस्वी? नौकरी तो नीतीश ही दिलाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आ ही रही है। कोई बोल रहा नहीं आ रहा, लेकिन वैकेंसी तो आ ही रही, लेकिन जो पढ़ेगा वही ना नौकरी करेगा। नौकरी अपना मेहनत, अपना कोशिश करने से मिलेगा। किसी में दम तो नहीं है ना, वो अपने घर से नौकरी उठा के दे देगा, वो बोल देगा हम नौकरी देंगे इतना। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में होगा, जो भी होगा नीतीश कुमार के कार्यकाल में होगा, या उससे और बेहतर नेता होगा हमारे बीजेपी के सरकार में होगा। ये एक मुस्लिम परिवार है जो यहाँ पर बचा है इस समय, इस क्षेत्र में जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था। राशन मिलता है? तो राशन कतम मिले 5 किलो, 5 किलो खाएंगे, बस 5 किलो उधर, तब 5 किलो खाएंगे। वृद्ध पेंशन? वृद्ध पेंशन मिले छे, देखे छे यहाँ करेला छे, खाए ले मिले छे, रोग बीमारी छे। क्या उगा रहे हैं? आलू उसमें बुनेंगे। आलू बुनेंगे। आपको वृद्ध पेंशन मिलता है? अभी नहीं। और राशन? कुछ नहीं। नहीं, वैसे तेजस्वी यादव ठीक लगते हैं कि नीतीश कुमार ठीक लगता है?
हमको सब ठीक है, जो हो गया सब ठीक है। कैसे कैंडिडेट को वोट दोगे? हम तो जो देंगे मतलब जो अच्छा वैकेंसी दे, जो अच्छा मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाए उसको वोट करेंगे। कौन देगा? नीतीश कुमार को देंगे। देंगे? हाँ। आया था 10,000 कि नहीं? नहीं, हमारा से कुछ नहीं है। अब बाकी घर में पेंशन वेंशन आता है? कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो काम किया है, ये है, इसमें दो राय नहीं है। नाथनगर सीट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सीट पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के नाम रही थी। इस बार जीते हुए कैंडिडेट की जगह दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे उम्मीदवार को जगह दी है, टिकट दिया है आरजेडी ने। और सामने एनडीए से जो कंपटीशन है उनका, वो एलजेपी के कैंडिडेट से है। ये सीट 30% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं को देखती है। यहाँ पर जो जिसके लिए भागलपुर मशहूर है, यानी भागलपुरी सिल्क, उसके भी बहुत सारे जो बुनकर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो हम उसी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टसर का दुपट्टा बोल रहे हैं, वो साड़ी। तो ये क्वालिटी टसर और भागलपुरी सिल्क एक ही होता है या अलग अलग होता है? सिल्क एक ही होता है, क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा सा फर्क। जी, टसर ओरिजिनल 1 नंबर क्वालिटी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस हिसाब का सिल्क है। ये ताना हो रहा है, बाना अभी बाकी है। अभी जो हमारा बुनाई जो हो रहा है ना, उसको ताना कहते हैं जी, उसको बाना कहते हैं जी, जो कपड़ा तैयार होता है ये जी। अच्छा, पहले हम लोगों का काम बहुत अच्छा था, और जब से ये सरकार, मोदी सरकार बैठे हैं तो हम लोग का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा। पहले तो 300-400 रुपये का काम कर लेते थे, और अभी किसी दिन मिलता है काम, किसी दिन नहीं मिलता है। ये जो जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, तो आप लोगों को भरोसा होता है इस बात पर? इस चीज पे तो भरोसा है और सपोर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी करेंगे जी। तो आप लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी दिला पाएंगे? आएगा तो नौकरी मिलेगा। अच्छा। 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी है। हाँ। 2500 रुपया महीना वृद्धा पेंशन भी कर दी है। करने वाला है, जीतेगा तब तो विश्वास पर काम होगा। अगर जो दे करके नहीं देगा तो क्या करेंगे? फिर बदल दिया जाएगा। हाँ, फिर बदल दिया जाएगा। अगला नया खरा उतरेगा, फिर बदला जाएगा। हाँ। बस ये बिहार की जनता है। बिहार की जनता। अच्छा, एक चीज बताइए, एक जैसे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 18% मुसलमान है और उन लोग को दरी बिछाने का काम दे रहा है। उनकी बात आपको ठीक लगती है या आपको लगता है बस भटका रहे हैं? वो भटका रहे हैं। सही नहीं बोल वो वोट काटने वाला। हाँ, वोट काटने वाला है। तेजस्वी पे 100% भरोसा है। लालटेन जलेगा तो जलेगा, और हम कट्टर हैं आरजेडी के आदमी, बता दिया। हाँ, के लिए तैयार है। गर्दन पे छुरी भी चलेगा, कहेगा कि वोट दो तो कहेंगे तेजस्वी को, लालटेन को वोट दो। भागलपुर की जो सीट है, वहां से कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हुई थी पिछली दफा। दरअसल पिछले कई दफा से चुनाव वो जीतते आ रहे हैं। पिछले बार के जब चुनाव हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट से मात्र 900 वोटों से हारे थे। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी भी मैदान में थी और उसे 20,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे। लेकिन क्या राजनीतिक समीकरण 5 साल बाद भी वोटों के आंकड़ों के हिसाब से वैसे ही होते हैं? आप सब व्यवसायी हुए, भागलपुर की अहमियत उस हिसाब से हम सब जानते हैं, पर उस हिसाब की तरक्की, उस हिसाब का विकास हुआ क्या? जी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उस तरह का विकास नहीं हुआ। ये भागलपुर का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हुआ वो हमेशा विपक्ष में ही बैठा, और कुछ समय के लिए अगर यहाँ रहा भी तो उनकी इच्छा शक्ति यहाँ पर हुई नहीं कि भागलपुर का विकास हो सके। कांग्रेस का जो विकास मॉडल है, उनका विकास मॉडल ये है कांग्रेस का कि नाला बन जाए, गली का रोड बन जाए, जो 20 साल 25 साल पहले लोग सोचते थे।
अब जो विकास होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, रोड बनना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए, पुल बननी चाहिए, हवाई जहाज उड़ना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, वे सोच नहीं। अगर एक चीज आपको सोचना होता कि आपका विधायक आपके लिए क्या काम कर दे, तो आप किस चीज को मैंडेटरी है अभी भागलपुर में फिलहाल एयरपोर्ट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उस हिसाब से उस लेवल पे नहीं है। हाँ। आज अगर मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो मुझे सबसे पहले सिलीगुड़ी या कलकत्ता जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी के लिए आपने बहुत एग्जैक्टली कहा कि वो पुल पे मैं कितने देर लेके पेशेंट को खड़ा रहूंगा मुझे नहीं पता। कलकत्ता जाने के लिए मेरे पास 1 या 2 ट्रेनें हैं, वंदे भारत चालू है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर एक एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी होता है तो आई कैन टेक माई पेशेंट एनीवेयर वेरी क्विकली। यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाती है और यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं, बाहर शिक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, बड़े उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं यहीं पे कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होगा। एकदम बिल्कुल स्पष्टता से दिख रहा है कि ये जो सरकार आ रही है, जो काम बाकी है वो बाकी काम भी उसी गति से पूरा हो जाएगा। हाँ। तो सरकार का एक अच्छा पक्ष ये है कि अब हमारी अपेक्षाएं स्वयं बढ़ा रही हैं और उस अपेक्षा को पूरा करके फिर नई अपेक्षा की तरफ हमको प्रवृत्त कर दे रही है। आज जो सुकून है वो पहले नहीं था और इस सुकून को हम बरकरार रखना चाहेंगे। भागलपुर एक बेहद प्राचीन, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका अपना एक ऐसा इतिहास है जहां पर पौराणिक कथाएं भी हैं। और ये देखिए, ये जैसे मंजूषा आर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। मंजूषा आर्ट जो है वो अंग प्रदेश की पहचान है। क्यों ना हम आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी जगह लिए चलें जहां पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अभी हालांकि मुझे लग रहा है कि ये भी कैनवस अधूरा है, 2 हिस्सों में हुआ है और आगे अभी पेंटिंग बाकी है। नाम कहां से आता है मंजूषा का? मंजूषा एक बहुमंजिलीय नौका है जिसमें सती बिहुला अपने मृत पति को रख के देव शक्ति को चुनौती देकर स्वर्ग गई और अपने मृत पति और 6 भैंसुर को जीवित कर लाई। तब से ये मंजूषा, भैंसुर मतलब पति के बड़े भाई, जी, जेठ जिनको कहते हैं। हाँ। जी। और वो जब वहां से सबको जीवित कर लाई तब यहाँ पे एक खुशी का माहौल हुआ और बिहुला का जय जयकार हुआ और बिहुला सती कहलाई। तब भगवान शिव के आदेश पर चंद्रधर सौदागर मां मनसा का पूजा किए और यहाँ पर एक लोक पर्व की शुरुआत हुई, बिहुला बिसहरी। और मंजूषा कला यहाँ की लोक पर्व बिहुला बिसहरी पर आधारित लोक कला, वो पारंपरिक कला है जिसे एशिया की पहली कथा चित्र मानी जाती है। जनरली हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा सुनते हैं, इसीलिए, लेकिन ये मंजूषा बिल्कुल अलग कला है ना? बस 3 ही कलर है इसमें। जी, 3 ही कलर होते हैं। हाँ, एक पेंटिंग में इस्तेमाल। अच्छा, मतलब अब आप लोग विस्तार कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे भी इसको? जी हाँ, हाँ, बहुत कुछ बनाते हैं। साड़ी हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, आपका कोवर बनता है शादी ब्याह में जो, वो बनाते हैं। अच्छा। अब तो शादी ब्याह में जैसे शादी में जाते हैं ना हम लोग ना, तो गिफ्ट ही करते हैं, पेंटिंग ही देते हैं। मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग, जी हाँ। और ये बताइए कि महिलाएं होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को अपने राज्य का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी मैम। मुख्यमंत्री का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ? अच्छा लगता है उनका बहुत काम? अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं फिर से नीतीश कुमार ही आए। ये बताइए कि जो एक कहा जाता है, मतलब क्योंकि आपने क्या वो दौर देखा था पहले का जिसकी चर्चा होती है, और क्या अब के दौर में आपको डिफरेंस लगता है सिक्योरिटी के हिसाब से? बहुत अंतर है। अगर हम लोग अभी निकल के बाहर आ रहे हैं, हाँ, या कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर आ रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार का देन। ये सिक्योरिटी आप लोगों को फील होता है बाहर निकलते हुए एक महिला के रूप में? जी होता है। या और हाँ, थोड़ा और सख्ती और जी जी जी। अच्छा,
भागलपुर जिले में 7 सीटें पड़ती हैं। पिछली बार एनडीए ने 5 सीटें हासिल की थी और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो कहिए उसके पास 2 सीटें गई थी। बीजेपी ने 3 सीटें इसमें से जीती थी, बिहपुर, पीरपैंती और कहलगांव। कहलगांव का तो हमने आपको बताया किस तरीके का समीकरण वहां पर हो रहा है पेचीदा, लेकिन इसके साथ ही बिहपुर अगर आप देखिए तो वहां पर बीजेपी का मुकाबला वीआईपी के कैंडिडेट से है। तो जो पीरपैंती की सीट है वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। जेडीयू ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, गोपालपुर और सुल्तानगंज। गोपालपुर में उसने अपने लगातार जीतते आ रहे कैंडिडेट को इस बार बदल दिया है, एक नए कैंडिडेट मैदान में रहेंगे जेडीयू की तरफ से। सुल्तानगंज वो सीट है जहां पर एक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच, ठीक उसी तरह जिस तरीके से कहलगांव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, उसी तरीके से सुल्तानगंज में भी आमने सामने है। इसके अलावा पिछली बार आरजेडी ने 1 सीट हासिल की थी नाथनगर, और कांग्रेस पार्टी ने भागलपुर सिटी, जो लगातार उसके कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वही भागलपुर से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये भागलपुर में कंस्टिट्यूएंसीज का ट्राई जंक्शन आप इसे कह सकते हैं। ये तिराहा है जहां पर 3 कंस्टिट्यूएंसी आकर जुड़ रही हैं। यानी यहां से मैं आई हूं भागलपुर की तरफ से, इधर नाथनगर का रास्ता जा रहा है और इधर कहलगांव है। यानी कि एक ही जगह पर आप तीनों कंस्टिट्यूएंसीज को आकर जुड़ते हुए देख लेते हैं। अब यहां से मैं अगले चुनाव क्षेत्र की ओर बढ़ रही हूं। सुल्तानगंज का ये पूरा स्ट्रेच है और एक लौता स्ट्रेच है जहां पर आपको रोड के बिल्कुल साथ साथ गंगा जी दिखेंगी। इसकी धार की शक्ति है, जो इसका विस्तार है, वो इससे अधिक आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये भागलपुर से होता हुआ जो रास्ता है ये सीधा मुंगेर की तरफ जा रहा है। हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कैसा है वैसे आप लोग के मोहल्ले में काम काज विकास हुआ है कि नहीं? अरे आप एक बार गांव घूम के देख लीजिएगा, नहीं तो पता चल जाएगा आपको। बताइए। यहाँ विकास कहाँ है? नहीं हुआ है ना? हम लोग बाहर जाते हैं, बंगलोर। हाँ, ग्रेनाइट मार्बल वहाँ काम करते हैं। ग्रेनाइट मार्बल का काम आप बेंगलोर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वैसे आपका जो ओरिजिनल काम है वो यही है? ओरिजिनल काम यही है। हाँ, मजदूरी के लिए बाहर जाना, मजदूरी के लिए बाहर कि पैसा कमा पाएगा। बिहार के बाकी इलाकों में आप अलग सड़कें, चौड़ी सड़कें बनी हुई देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक पतली सी सड़क जा रही है। जमुई का ये क्षेत्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार जब चुनाव होंगे तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज़ादी से पहले मतदान केंद्र तक नहीं बना। यानी उन्हें अपना अपना वोट डालने के लिए 20 से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर वोट डालना पड़ता था। आज की तारीख में जब दूसरे दौर में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे तो यहाँ पोलिंग बूथ उन गाँव में लगाए गए हैं और वहाँ भी मतदान का समय वही है जो बाकी शहरी इलाकों में है। और यहाँ पर भी जो योजना है वो ये कि सड़कों का निर्माण अच्छी तरीके से हो जाए ताकि जो भारी वाहन निकलते हैं यहाँ से उनके लिए पर्याप्त हो। कैसा है यहाँ पे माहौल? यहाँ लग रहा है इंडिया गठबंधन लग रहा है। हाँ, क्या है? जोर है, इसलिए कि तेजस्वी जी बोले ना कि घरे घर नौकरी देंगे। हाँ। इसलिए सब नौजवान भी पागल हो गया और सब है 20 साल खटारा सरकार है, 20 साल। हाँ। सब लग रहा है कि नहीं इसको बदलो। हाँ। काम हुआ है मैडम। काम हुआ है? हाँ जी। आपको लग रहा है? जी काम हुआ है। विधायक के हिसाब से कि मुख्यमंत्री के हिसाब से? मुख्यमंत्री के हिसाब से। नीतीश कुमार ने काम किया है। जी। यहाँ पर कुल 4 सीटें
जिनका जिक्र हम इसीलिए आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जमुई में 240, 241, 242, 243 जो कि चुनाव क्षेत्र के क्रमांक के हिसाब से आखिरी 4 सीटें जमुई क्षेत्र में ही आती हैं, जिसमें पिछली बार के चुनाव के हिसाब से एक हम पार्टी ने जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक जेडीयू ने, और एक जो चकई सीट है जो 243 नंबर है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती थी। लेकिन इस बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेडीयू में शामिल होकर उसके उम्मीदवार बन चुके हैं। कैसा है यहाँ पे काम वाम हुआ है इस क्षेत्र में, जमुई क्षेत्र में? सरसी सिंह। हाँ, कैसा की है? नहीं की है, कोई काम नहीं किया अभी हम लोग नजर में नहीं, हम लोग से कभी मिल नहीं किया, जीत के वो चली गई है। अच्छा, हम लोग से कोई काम नहीं किया अभी तक, कोई सूचना ही नहीं। तो क्या अब हम लोग देखिए, हम लोग रनिंग करते हैं क्या क्या हम कॉलेज में। अच्छा, आप भी एथलीट हैं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, जीते हैं, एथलीट हैं। हाँ एथलीट है, लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं किया है। क्या भैया कैसा है यहाँ पे माहौल, विकास वगैरह हुआ है? हैं? वैसा ही हुआ है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का? हाँ, हल्का फुल्का क्या होता है? वैसा तगड़ा तो नहीं हुआ है। नहीं, तो किसका इस बार माहौल लग रहा है? दाव तो जमुई से अभी मियाँ जी है, देखिए क्या होता है। हाँ, आरजेडी, एनडीए की महागठबंधन का। बिहार की हमारी पदयात्रा आज यहाँ समाप्त हो रही है और आपसे हम इजाजत लेना चाहते हैं। चंपारण से जो सफर हमने शुरू किया था वो हर एक क्षेत्र को छूते हुए हम निकले, यानी मगध का क्षेत्र, दक्षिण बिहार, झारखंड से लगता हुआ इलाका, बंगाल से लगता हुआ इलाका, नेपाल से लगता हुआ पूरा क्षेत्र यानी उत्तर बिहार, मिथिलांचल, हर एक जगह सीमांचल हम पहुंचे हैं। कोसी के क्षेत्र में भी आपको लेकर गए हैं। इस पूरे अंतराल में कुछ टूटी हुई चप्पलें, कुछ बदलता हुआ मौसम, थोड़ी सूखता हुआ गला, कहीं पर टूटता हुआ हमारा छाता, ये सब कुछ हासिल किया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हासिल था हमारा अनुभव जो हमने आपके साथ साझा किया। तो मेरी पूरी टीम को आज इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन हितेश कुमार, सैयद मोहसिन और साथ में अभिषेक सिंह, हम सबको दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।